औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट बैंगन की भुजिया। वाइट बैंगन बहुत ज़्यादा कम लोग इसको जानते हैं, देखा होगा, और आप यकीन करें मैंने भी इसको पहली दफ़ा देखा था, तो इसलिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वाइट बैंगन जो है वो हमारे घर में लगे हुए हैं और ये आपके सामने हम इसको तोड़ेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान, अल्लाह पाक की कुदरत, देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सब्ज़ी हमने अपने घर में लगाई हुई है और हम इसको फ्रेश तोड़े हैं, आप ये देख सकते हैं। और आप यकीन करें कि मैंने भी इस ये सब्ज़ी पहली दफ़ा देखी थी वाइट में। परवल बैंगन तो हमने देखे हुए हैं, लेकिन ये बैंगन मैंने पहली दफ़ा देखे थे। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह पाक की नेमतें हैं ये, हमें हर लिहाज से उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलें अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंगन को आपने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और उसके अलावा मेरे पास ये लहसुन के जवे पड़े हुए हैं। बैंगन की कटिंग करते हैं इस तरह से, आपने फर्स्ट पार्ट जो है उसको उतार लेना है और बैंगन के 2 पीसेस कर लेने हैं इस तरह से। और अंदर से भी ये देखें बिल्कुल ये वाइट है। आप यकीन करें मैंने जब इनको पहली दफ़ा देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मुझे लगा कि इसका कलर चेंज होगा, लेकिन नहीं, काफ़ी दिन ये लगे रहे, उसके बावजूद भी इसका कलर वाइट ही था। लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था वो लहसुन का एक-एक जवा लेंगे और बैंगन के अंदर हम इस तरह डालते रहेंगे इस तरह से, ठीक है। आप देख लें, मैं एक और भी आपको करके बता देती हूँ। इस तरह आपने एक पीस लेना है बैंगन का, उसमें लहसुन का जवा इस तरह अंदर करके, थोड़ा-सा ज़ोर लगेगा, लेकिन ये देखें इस तरह से आराम से आपने डाल दी। इसी तरह मैंने सारे बैंगन काट के उनके अंदर लहसुन लगा दिया था। अब हम इसको चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी और 6 से 7 अदर बैंगन एक चूल्हे पे और दूसरे चूल्हे पे रख दिए थे। अब जब तक ये ब्लैक नहीं होंगे हम इसका वेट करके आपने बैंगन को अच्छी तरह से जला लेना है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसका जो छिलका होता है वो इसको ब्लैक करना है। जी, तो हल्का-हल्का ब्लैक होना स्टार्ट हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखें एक प्लेट में, और इसी तरह आराम-आराम से करते-करते मैं इसको सारे निकाल लूँगी। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने आराम से इसका छिलका हटना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह आपने भी करना है। अब आपने कटिंग बोर्ड ले लेना है, कटिंग बोर्ड में सारा छिलके उतार के बैंगन को और एक बड़ी सी नाइफ लेनी है और उसकी मदद से आपने इसका इस तरह से पीस लेना है। इसी के अंदर लहसुन भी जल गया था और लहसुन भी आराम से पीसा जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से आपने ये करना है, कोई मतलब कि साबुत बैंगन नहीं रहना चाहिए। बैंगन की भुजिया बनाने का ये देसी तरीका है और ये यकीन करें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और बहुत ज़्यादा ये जायके वाला बनता है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपके पास अगर वाइट बैंगन नहीं है तो आप पर्पल जो बैंगन होते हैं वो भी मतलब बना सकते हैं। चलें तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लूँगी और ऑयल को गर्म होने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो गया है, धुआँ देखिए आपके सामने आ रहा है। अब जो मैंने बैंगन पीस लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे, बैंगन और लहसुन मिक्स करके। और डालने के बाद अब अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी सी देर आपने इसको फ्राई करना है। जैसे इसका कलर थोड़ा-थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें नहीं डालने वाले। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, मैं आपको बता रही हूँ। तो चलें अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों में मेरे पास पड़ा हुआ है हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा ज़ीरा और कुछ साबुत काली मिर्चें थी। हाफ़ टी स्पून मैंने ये तमाम चीज़ें ले ली हैं। अगर आपके पास पिसी हुई काली मिर्च है तो आपने साबुत नहीं डाली, मेरे पास पिसी हुई नहीं थी तो इस वज़ह से मैंने साबुत 2 से 3 अदद डाल दी है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसके अलावा मेरे पास थोड़ा-सा पड़ा हुआ है हरा धनिया और मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं 2 से 3 अदद। जी, तो ये ऑयल इसका आना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार होने वाली है। एंड में मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्ची डालने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई कर रही हूँ और अब इसको मैं कर लेती हूँ प्लेट में सर्व। जी, तो ये देखें ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, 2 मिनट में ये तैयार हो जाती है। और अब यकीन करें कि ये इतने मज़े की बनी थी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।